जो माँ समान सासू माँ होता है कहीं ना कहीं उसी को लेकर के भाग जाते हैं। एक ऐसा दामाद, सबसे बड़ा कमी आप में है। अगर आप पहले से अपने घरवाली को अगर काबू में करते, जिस समय आपको अड़ोसी पड़ोसी बता रहे होंगे, आपके माँ बाप बता रहे होंगे, उस समय अपने घरवाली को अगर काबू में कर लेते, शायद ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। मालूम है ना, आप आपकी माँ के भरोसा नहीं किए जो आपको पैदा किए हैं, जो आपका पिताजी इतना बड़ा कर उस भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आपके घरवाली जो कल आते हैं उन पे भरोसा करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, अपनी माँ पे विश्वास नहीं करते होंगे। शायद आपकी माँ बताते होंगे कि बहू इस प्रकार से चलते हैं, आप दिल्ली पंजाब में क्या कर रहे हैं, लेकिन बोलते होंगे माँ झूठ बोल रहा है, हमारे घरवाली सच्चा है, हमारे घरवाली भरोसा करते हैं। शायद आपको ये चीज़ क्योंकि आप देखिए, आप अपने पत्नी के पास नहीं रहिएगा ना, तो इसी तरह दूसरे के पास भागवे करेगा। ये बात में जो खुलेआम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है, मैं खुलेआम बोलेंगे, क्योंकि आप पत्नी के पास रहिएगा 6 महीने में एक बार अपनी पत्नी के पास रहिएगा 2 महीने, तो उसको जरूर आपसे लगाव होगा। अगर लगाव नहीं होगा तो शायद दूसरे के साथ भागवे करेगा। अगर अपने पत्नी को मालिक बनाइएगा, शायद इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अभी भी समझ जाइए आप लोग। एक चीज बताइए, जो कहते हैं ना, घर का गार्जियन अगर आपका पिताजी है, आपका माँ है, तो उस पर भरोसा आप लोग नहीं करिएगा, लेकिन जो दूसरा घर से आते हैं, आपका कल का घर वाली है, उसका पूरा भरोसा कर देते, उसका पूरा मालिक बना देते हैं, तो शायद आज ये दिन देखना। अभी पापा भाई सब बोले जिस तरह जलानी गलत चल रहा है, इसके साथ में गलत चल रहा है, तो हमको दिल में कभी नहीं आया जो जलानी गलत है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड। एक ऐसा रिश्ता यहाँ पे हुआ है जो कि रिश्ता कहीं ना कहीं आप सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिल दहल जाएंगे, और कहीं ना कहीं इस रिश्ता को अब क्या नाम दिया जाए शायद यहाँ का गांव का आदमी बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक रिश्ता जो कहीं ना कहीं सुनने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं दिल दहल जाएंगे। एक मैटर पहले बता देते हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि एक मतलब जो कि दामाद ने अपने सासू माँ को कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में फंसा करके लेके चले जाते हैं। ऐसा रिश्ता कहीं ना कहीं आप भी सुनिएगा तो कहीं ना कहीं दांत तले उंगली दबा लीजिएगा। ऐसा रिश्ता एक तरह कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली एक रिश्ता हुआ, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए उन आदमी से मिलाने जा रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं पत्नी दामाद के साथ में भाग जाते हैं। आइए उनका पति से मिलाते हैं, आखिर कैसे क्या होता है, उनसे बातचीत करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर कैसे इसका मैटर है, आखिर किस वजह से इनका पत्नी दामाद के साथ में भाग जाते हैं। जिसको क्या कहीं ना कहीं कहते हैं ना, किसी ने सच ही कहा है, क्योंकि प्यार हमेशा अंधा होता है। प्यार में इस वक्त अंधा हो गया, इस तरह से अंधा हो गया, कहीं ना कहीं जो माँ समान सासू माँ होता है कहीं ना कहीं उसी को लेकर के भाग जाते हैं। एक ऐसा दामाद। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ क्या घटना घटे हैं। क्या आप बोले हैं, पत्नी तो कोई बोलने वाला रास्ता ही नहीं छोड़ा है हमको। अच्छा क्या हुआ, कैसे मैटर है, आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मैटर एक रिश्ता, मतलब आप तो बोल ही रहे थे ऐसा रिश्ता है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी तरह हम भी मतलब शक नहीं किए, गांव वाले भी, यहाँ तक कि मेरी माँ भी, पापा भाई सब बोले जिस तरह जलानी गलत चल रहा है, इसके साथ में गलत चल रहा है, तो हमको दिल में कभी नहीं आया जो जलानी गलत है। क्योंकि सीधा मामी कहता था, तो इसलिए हमको ये लगता था कि ऐसे मतलब जो सास में और जमाई में कभी ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। कभी कभी शक भी हो जाता था, फिर उतर जाते थे ये गलत। आपको ये लगता होगा कहीं इस रिश्ता को क्या शक करे जाए, क्योंकि एक सासू माँ के समान है, वो हमारे दामाद लगते हैं, शायद हमारे घरवाली किस प्रकार से इस रिश्ता को हम कहीं शक करने का जगह ही नहीं है, इसलिए आप उस पर शक नहीं करते थे। नहीं करते। अच्छा आपको कोई ऐसे कंफर्म नहीं किया कि आपका पत्नी आपकी दामाद के साथ गलत तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर शक हो रहा है, आपको कोई अगल बगल से कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं बताया था क्या आपको? बताए थे पर हम नहीं मतलब शक कर रहे थे। तो क्या जब बताया होगा उसको आप गाली देते होंगे, क्यों हमारे घर वाले के ऊपर शक कर रहे हैं? नहीं, गाली ऐसा अक्सर होता है हमारे समाज में, ऐसे होते हैं। अगर आपका बेटी बहू अगर गलत चल रहे हैं, अगर पड़ोसी आपको बता रहे हैं कि आपकी पत्नी गलत है, आपका बेटी गलत है, शायद उससे आप लोग लड़ने लगते हैं। ऐसा अक्सर हमारे समाज में होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लड़ते नहीं थे। जो बात लोग बोलते थे वहीं पे सुन लेते थे, जवाब भी कोई नहीं देते थे हम। जो मतलब आप नहीं जवाब देते, आपके घर वाले उससे लड़ते होंगे जरूर। देखिए यहाँ तक हम गिरे हुए हैं कि ये बात हम पत्नी को जाके जरूर बोलते थे कि फलानी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो बोलने दे, हम गलत होंगे तो मतलब ऊपर वाले नहीं देख रहे हैं, हम गलत नहीं है तो नहीं है, गलत नहीं है तो नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जिससे आपका पत्नी जिस आप दामाद से शादी की है, उन घर में आप शायद आपका बेटी, जो भी बेटी हो, पड़ोसी हो, जो भी बेटी हो, अभी वो कुछ नहीं बोलते हैं आपके आपकी पत्नी के बारे में कि यहाँ आए हैं, वो चुपचाप बैठे हुए, क्या वो कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हो। क्या उनको भी मर्जी था कि हमारा पति के साथ शादी हो जाना चाहिए हमारा मामी का? ये बात भी मतलब भनक लग गया हमको, मतलब साल भर से भनक लग गया। ऐसा बात नहीं थे, बाहर में थे, तो
इसके पत्नी के बोले, जब मतलब ये दोनों नहीं संभाल रहे तो हमको इन्हें डाउट होने लग गया। जो बराबर मोटरसाइकिल पे जाते हैं लोग, मतलब धांधी से हमको गाली देते हैं, जो साला पत्नी तुम्हारा है। तभी आपको शक कर लेना चाहिए, तभी अपने पत्नी को आपको कहीं ना कहीं तभी आपको काबू में करना चाहिए। हालांकि आप इस वक्त काबू में नहीं किया। आप जब कहते हैं ना पंछी उड़ जाते हैं तब पता एहसास होता है कि पंछी को पहले से पिंजरा में कैद करके रखना चाहिए था। यही बात हुआ। आप कुछ नहीं कर पाइएगा। यही बात हुआ है। तो गांव समाज गाली उली देता था जी, पत्नी तुम्हारा है कि प्रमोद का है। तो हमको मारा मोटा शक होने लग गया, तो हम दूर करने लग गए, इस चीज़ को दूर करने लगे। उसके पत्नी के भी बोले जो अपने मतलब पति को समझ ले, मतलब इसके बाजा भूकी बंद करवा दे। वो कहता था, इसको कहता है मतलब पत्नी को जो प्रमोद को बजाना नहीं है, बोलता है जो उसका पत्नी जिस दिन बोल देगा जो मतलब नहीं बजाए हमारे पत्नी को, नहीं मोटरसाइकिल पे लेके जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? अरुण मेहता। अरुण मेहता जी, एक चीज़ बताइए, आपके अगर घर में इस प्रकार से काम होते हैं जब आपके पत्नी किसी और के साथ में घूमते हैं, पूरे दिन कहीं कहीं जाते हैं, आपका अड़ोसी पड़ोसी आपको ज़रूर बताते होंगे, लेकिन उस समय अगर आप ध्यान देते तो शायद आज ये चीज़ नहीं होता। एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं दे पाए सर। पंजाब में थे, पंजाब में हम कोई खुला काम नहीं करते हैं, नौकरी लगते हैं, नौकरी लग के 50,000 60,000 1 लाख तक की। अच्छा, घर में मालिक किसको आप बना रखे थे घर पे? यहाँ पे मालिक वही था। देखिए, जो भी पति, हर एक पत्नी ऐसा नहीं होता, मैं किसी की नहीं बोलूंगा, हर एक पति को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर अपने पत्नी को मालिक बनाइएगा शायद इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। अभी भी समझ जाइए आप लोग। एक चीज बताइए, जो कहते हैं ना घर का गार्जियन अगर आपका पिताजी है, आपका माँ है, तो उस पर भरोसा आप लोग नहीं करिएगा, लेकिन जो दूसरा घर से आते हैं, आपका कल का घर वाली है, उसका पूरा भरोसा कर देते, उसका पूरा मालिक बना देते हैं, तो शायद आज ये दिन देखना पड़ रहा है आपको। एक चीज बताइए, आज आपकी घर में माँ पिताजी है ना? है जी, है। अगर आज अपने माँ पिताजी को शायद मालिक बना के उसको पूरा पावर अपना दे देते तो शायद आज दिन नहीं देखना पड़ता आपको। नहीं किया, ऐसा गलती है मेरा। तो ये बताइए कि पैसे उसे लेकर के आपको पत्नी भागे क्या? बहुत पैसे लेके गया, जबकि साल भर की मेरा कमाई वो लेके गया। कर्जा मेरे ऊपर में लमसम में लाखों रुपया कर्जा है। कर्जा के माथी पैसा भेजते थे हम, जो हम फलाने आदमी को दे देंगे, पैसा भेजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप कितने साल पे पंजाब दिल्ली से आते थे? लगभग 1.5 साल भर 1.5 साल पे आते। देखिए, सबसे बड़ा गलती आपका यहीं पे है। मानते हैं कि आप गरीब हैं, मानते हैं कि आप कमा के खाते हैं, लेकिन कम से कम आपको 6 से 5 3 महीने की 4 महीने साल 6 महीने के अंदर में आपको दिल्ली पंजाब से घर आ जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप अपने पत्नी के पास नहीं रहिएगा ना तो इसी तरह दूसरे के पास भागवे करेगा। ये बात में जो खुलेआम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है, मैं खुलेआम बोलेंगे, क्योंकि आप पत्नी के पास रहिएगा 6 महीने में एक बार अपनी पत्नी के पास रहिएगा 2 महीने, तो उसको जरूर आपसे लगाव होगा। अगर लगाव नहीं होगा तो शायद दूसरे के साथ भागवे करेगा। आपकी नहीं हुआ कि बच्चा 12 साल की बच्चा है, कौन जलानी ऐसा करता है 12 साल के, इसलिए हम बेफिक्र हो। अरे सर, आप 12 साल के बच्चे यहाँ बूढ़ा बूढ़ी भाग जाते हैं तो दोस्त 12 साल की बात करते हैं। तो हम मन में ऐसा नहीं था ना, हम सीधा सर पर पढ़े नहीं हैं, हम सीधा सर पर लोग हैं। पता चले हैं आजकल में 60 साल के बूढ़ा बूढ़ी शादी कर लेते भाग जाते हैं। तो आपके घर वाली कितना साल के थे, एज कितना? प्रमोद किया है ना सारा काम। हाँ, प्रमोदवा का काम है ना। जब उसको मना किए थे हमारे पत्नी को मतलब ना बजाओ, मोटरसाइकिल पे नहीं लेके जाना है तो लेके जाना है। अच्छा, वो जिसके साथ में भागे आपका पत्नी, उसके यहाँ से कितने दूरी पे घर है? यहीं पे घर है। अच्छा, वो थोड़ी दूर पे है। थोड़ी दूर पे। बताइए अभी जो आपके बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे उसी के साथ में, प्रमोद के साथ में। बताइए, आज कहीं ना कहीं इसको इस तरह से लतिया के हटा दिया है, जो अपने बच्चे था उनको भी साथ में लेकर चले जाते हैं। आज ये कहीं का सामान निकाल लिया है, राशन कार्ड, मेरा प्रूफ, जितने कागज पत्र थे सब, जितना कपड़ा बस्तर, उसका कपड़ा बस्तर जितना था वो सारे लेके गया, जेवर जात जो भी था सारे निकल गया। अच्छा, आपके अकाउंट आपके अकाउंट में पैसा रहते थे, पत्नी के अकाउंट में पैसा रहते थे? उसी के अकाउंट में पैसा। कितना पैसा रखे थे अकाउंट, पत्नी के अकाउंट में? लमसम 1.5 लाख के लमसम पैसे थे। बताइए, उसको खजाना मिल गया तो भाई इसको क्या पूछेगा? खजाने लेके गायब हो गया, इसका पूरा बुधियार गायब है। अभी क्या करिएगा? आप पैसे नहीं आपके पास, आप कहाँ लड़िएगा, क्या करिएगा? 10 रुपया मेरे जेब में नहीं छोड़े। जब उसको मैके छोड़ के आए तो वहाँ से उसकी माँ दिया 200 रुपया भाड़ा मुझको। फिर भी मतलब आके घर पे काम करते थे, हम काम में से छुट्टी करके ले गया। मतलब इतना भोली बन गया कि हमको जाना पड़ गया उसकी मायके छोड़ने। अच्छा ये बताइए, जब आपका शादी हुआ तभी सबका पत्नी के साथ बढ़िया से बनते थे कि नहीं बनते थे, कि इस प्रकार से पहले से मोटाव आप दोनों के बीच में चलते थे, लड़ाई? नहीं, पहले ठीक था। पहले ठीक था। अच्छा, आपका घरवाली का नाम क्या था? मनीषा देवी है। मनीषा देवी। आपके ससुराल कहाँ पे है?
तमुआ थाना पड़ता है, थमुआ पड़ता है, तमुआ गांव, गोचर तमुआ। तमुआ गोचर का है। जी। बताइए, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। आज आपको अपने ससुराल में बताए कि इस प्रकार की घटना वो क्यों वो भी लोग जब कहते थे जो मतलब मनीषा देवी ऐसे चलता है वैसे चलता है, तो वो दोनों व्यक्ति मतलब उसकी माँ बाप हमसे ही लड़ते थे, मतलब साल भर बाजा बुकी भी बंद कर दिए। जो हमारे आपका सासू माँ के कहना यह था कि हमारे बेटी पर गलत आरोप आप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चीज और बता दूं, हर एक देखिए कहीं ना कहीं हर एक वो माँ की बता देना चाहता हूं जो कि अपना बेटी के ऊपर अगर उसका आपका दामाद कुछ बोलते हैं तो जरूर संज्ञान लेना चाहिए। हर एक माँ होता है कि अपना बेटी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि हमारे बेटी के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। आज कहीं देखने को मिल रहा है। एक चीज बताइए कि पत्नी से डोन इसलिए खाए कि कोई भी मतलब छोटी मोटी भी लड़ाई होते थे सास में कि हम में भी, तो पूरा मतलब अपना फैमिली को समझ के थाना में ठोक देते थे। कितने बारी बचाए, आके पूरा पंचायत बिठा के हाथ को जोर जार के बचाए। अच्छा एक चीज बताइए, आप जो है कि आप एक चीज बताइए, आप जो अपना पत्नी से कि आपका उस लड़के के साथ में कितना देर से ये गलत संबंध मतलब चल रहा था बीच में? गलत संबंध हुआ लमसम 3-4 साल हो गए। बताइए 3-4 साल, 3-4 साल थोड़े दिन नहीं होता है, बहुत दिन होता है। इतने दोनों के बीच में करीबी आना जाना लगे रहते हैं। एक बात है, दोनों के बीच में करीबी होता होगा, यहाँ अक्सर आते होंगे। ये भी 4 साल जब दिल्ली पंजाब से नहीं आए थे आपके दोनों के बीच में इस तरह से दोनों बीच में रिश्ता चल रहा था? पत्नी कुछ भी नहीं हुआ दिया। सबसे बड़ा मैं कहीं नहीं, देखिए हमारे बात से आपको कड़वा लगेगा, मैं सच्चाई बताऊंगा सर, सबसे बड़ा कमी आप में है। अगर आप पहले से अपना बच्चा अपने घरवाली को अगर काबू में करते, जिस समय आपको अड़ोसी पड़ोसी बता रहे होंगे, आपके माँ बाप बता रहे होंगे, उस समय अपने घरवाली को अगर काबू में कर लेते, शायद ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। मालूम है ना, आप आपकी माँ के भरोसा नहीं किए जो आपको पैदा किए हैं, जो आपका पिताजी इतना बड़ा कर उस भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आपके घरवाली जो कल आते हैं उन पे भरोसा करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। अपनी माँ पे विश्वास नहीं करते होंगे, शायद आपकी माँ बताते होंगे कि बहू इस प्रकार से चलते हैं, आप दिल्ली पंजाब में क्या कर रहे हैं, लेकिन बोलते होंगे माँ झूठ बोल रहा है, हमारे घरवाली सच्चा है, हमारे घरवाली भरोसा करते हैं। शायद आपको ये चीज़ देखना पड़ रहा है कि नहीं है? जी सर। आज क्या करिएगा आप, तो आप माँ के बात को एहसास होता होगा अंदर में, हमारी माँ साथ सही बोलते हैं। जानते हैं सर, दुनिया में अगर सबसे सच्चा कोई होता है वो माँ बाप होता है। माँ बाप अपने बाल बच्चा से हमेशा प्यार करते, चाहे आप कितना भी उससे दिक्कत है, आप कितना भी उनसे लड़ाई कर लो, ये चीज मानना पड़ेगा आपको। जी आज एहसास हो रहा होगा कि आज हमारा माँ सही बता रहे हैं। आज बताइए, आप खून पसीना एक करके बाद दिल्ली पंजाब में कमाते हैं, इतना बड़ा धूप में आप कमाते होंगे, लगाते हैं, इतना धूप में लगाते होंगे, उस पैसा को कमा करके शायद अपने घरवाली के खाता में भेजते होंगे, लेकिन वो घरवाली क्या करते जानते हैं? वो कहीं बाजार जाते हैं, शैम्पू टिकली रिबन में उड़ाते, उनको पता ही नहीं कमाई क्या होता है, कमाने में कितना दिक्कत होता है। आज शायद आपको छोड़ के भाग गए हैं। अगर उसको कमाते इस समय, अगर खेत में जाकर घास कटवाते, धान रोपवाते, तो शायद आज उसको डेली तक कमाने में कितना परेशानी होता है। और सबसे बड़ा कमी तो आप में है कि अपने घरवाली भरोसा मतलब करके आज कहने का अपनी माँ पर भरोसा नहीं किए, है कि नहीं है? शायद हमारा बात आपको कड़वा लगेगा, मैं इसमें पूरा सच्चाई भरा हुआ है। नहीं कड़वा क्यों लगे, कड़वा जो बात सच्चाई है वो बोल रहे हैं आपको। अच्छा आज कहीं ना कहीं आपकी माँ सही है कि नहीं है? आपके पिताजी सही है कि नहीं है? माँ सही है, पिताजी भी सही है, समाज भी सही है। हाँ। आज हम गलत हो गए। चलिए, कहीं ना कहीं इसको आज कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, लेकिन क्या करें, जब सब कुछ हो जाने के बाद, लेकिन पहले से जितना एहसास होता तो आज शायद ये इसका सब कुछ बचा हुआ रहता, इसका पत्नी भी इनके साथ रहते, इनके बच्चे भी इनके साथ रहते, अब पैसा भी इनके साथ रहते। आज कुछ भी नहीं बचा, आज लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, कहीं की नहीं रहा है। आज तो आज कहीं की नहीं रहे हैं ना, कहीं आज क्या करने का मन कर रहा है आपको? आज क्या करिएगा? दिल कर रहा है, क्या करेंगे? लेकिन आपको इस चीज़ से मरने का नहीं है, और एहसास होना चाहिए कि आज कहीं ना कहीं कम से कम आज एहसास हो रहा है कि हमारा माँ बाप से ये कम से कम इतना चलिए ठीक है।